तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आप सभी के लिए हम लाए हैं मॉड्यूल 2 यानी सेमीकंडक्टर फिजिक्स का जो सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को तो आप लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा वो वीडियोस देखकर और कमेंट पढ़कर आप सभी के। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे ही आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियोस आए और मेरा मोटिवेशन बना रहे, तो आप इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और ये वन शॉट के फॉर्मेट में यानी एक 40-45 मिनट्स में आपको मॉड्यूल का पूरा ओवरव्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये मॉड्यूल से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उन चीजों पर हमने इसको कवर किया है। तो चीजों को इन डेप्थ नहीं जाएंगे, ओवरव्यू देखेंगे सेकंड मॉड्यूल में भी, जैसा हमने फर्स्ट मॉड्यूल को कवर किया। और अगर आप इस पूरे वन शॉट को फॉलो करते हो तो आपका जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सारे क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इससे जो सबसे अच्छा चीज है, आपका एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया तो वो इससे स्टार्ट कर सकते हैं और अपने एग्जाम प्रिपरेशन को अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। और जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर चुके हैं एग्जाम में, प्रिपरेशन उनका अच्छा हो चुका है, तो वो इस वीडियो से अपना रिवीजन कर सकते हैं और चीजों को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को भी आप उसी तरीके से प्यार देना जैसे आपने पहले वीडियो दिया। और बहुत पावरफुल कंटेंट लाया है आप सभी के लिए हमने। और प्रदीप सर का ऐसा है कि सर जल्दी से जल्दी और भी सब्जेक्ट से आप वन शॉट बनाओ, तो मोटिवेशन बना रहे, इसीलिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अच्छे कमेंट्स करना और लाइक करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स का ओवरव्यू तो दे चुका हूं मैं, लेकिन आज जो सेकंड मॉड्यूल है यानी जंक्शन डायोड। तो सर डायोड, जंक्शन, ये सब में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आज सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे और चीजों को बहुत अच्छे से और प्यार से पढ़ेंगे। और ये पढ़ने के बाद आप फिर लोगों को डराना कि ये मुझे आता है। तो बेसिकली सर डायोड क्या होता है? डायोड में करंट फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ये सर्किट्स में लगता है। और मैंने पिछले क्लास में भी चीजों को जोड़कर पढ़ाया था, यानी सर्किट में कुछ भी एलिमेंट्स लगे हैं यानी उधर से करंट फ्लो होगा या रेजिस्ट होगा, यानी वो करंट फ्लो ब्लॉक करेगा। तो वही है, डायोड में करंट फ्लो भी होता है और ब्लॉक भी करते हैं। तो आपको अगर किसी ने पूछा, टीचर ने या किसी दोस्त ने, डायोड क्या होता है, तो डायोड से करंट फ्लो होता है, जिसका सर्किट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और पूछा तो बोलना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। तो आपको बेसिक जो क्लैरिटी आया होगा कि डायोड के अंदर क्या होता है, फ्लो करता है करंट और ब्लॉक करता है। और दूसरा चीज जो एक वर्ड है डायोड के साथ, वो है जंक्शन। जो जंक्शन यानी स्टॉप करने वाली चीजें, जहां पर हम रुक कर चीजों को समझेंगे कि जंक्शन क्या होता है। और जंक्शन, डायोड के इर्द गिर्द जंक्शन क्रिएट करेंगे और उससे होने वाले फिनोमिना, प्रोसेस, चीजों को हम देखेंगे। तो आप सभी को डायोड और जंक्शन डायोड क्लियर हो गया होगा, जो इस मॉड्यूल का नाम है। और हम आज जो रहेंगे, हम जिस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के इर्द गिर्द घूमेंगे, वो है हमारा डायोड। तो डायोड का आपको क्लैरिटी आ चुका होगा। नेक्स्ट सर, मैंने डायोड को पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। डायोड क्या करता है सर? फ्लो ऑफ करंट कराता है बहुत इजीली, और ब्लॉक करता है, यानी वो वन वे ही करंट को जाने देगा। अगर उसमें करंट, अगर आप सोचोगे आप उसको रिवर्स करके करंट लेके आना चाहो, तो वो ब्लॉक कर देता है। तो ये डायोड का सबसे ज्यादा मेन फंक्शन है, आप देख सकते हो। और ये जो नोट्स है बहुत पावरफुल तरीके से पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। अगर आप इसको पढ़कर सीधा लिखकर आते तो भी टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देगी। और इससे ज्यादा सिंपल और इससे ज्यादा शॉर्ट क्रिस्प नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो आप बस मुझे फॉलो करते रहिए और मैं जो जो लेक्चर्स डाल रहा हूं आप उन सबको बहुत प्यार देते रहिए। तो डायोड इज अ वेरी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट एक्ट्स लाइक वन वे। जैसे मैंने बोला कि वो वन वे ही जाता है। गेट फॉर, किसके लिए वो गेट? वन वे गेट, वो किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी यानी फ्लो ऑफ करंट यानी मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके लिए। नेक्स्ट, इसमें जो दो एंड्स होते हैं डायोड के, डायोड का डायग्राम भी आप बेसिकली आप इतना समझो, डायोड के दो एंड्स होंगे। एक एंड है, एक एंड पे एनोड कनेक्ट करेंगे, एक एंड पे कैथोड कनेक्ट करेंगे। क्यों? जंक्शन क्रिएट करने के लिए। बट डायोड का एक पी टाइप होता है और एक एन टाइप होता है। ये दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा पीएन टाइप डायोड। तो आपको ये डेफिनेशन समझ रहा होगा बहुत सिंपल वे में। करंट फ्लो ओनली फ्रॉम एनोड टू कैथोड। आपको पता है करंट हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। इफ यू ट्राई टू पुश करंट अदर वे, द डायोड ब्लॉक्स इट। मैंने जो क्लियर किया आपको स्टार्टिंग में कि अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन यानी रिवर्स डायरेक्शन यानी उसके उल्टा अगर फंक्शन कराना चाहते हो तो वो नहीं करता। अ डायोड लेट्स इलेक्ट्रिसिटी गो वन वे बट नॉट बैक और द अदर वे। तो ये दोनों पॉइंट सिमिलर है आपको समझाने के लिए। तो ये हम क्लियर कर चुके हैं। सर ये पीएन जंक्शन डायोड का डायग्राम है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो आपको पेपर में बनाकर आना है। और ये डायग्राम अगर आप बनाते हो, चीजों को अच्छे से डिनोशन देकर आते हो, तो टीचर आपको ज्यादा मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे भी आप पूरे मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, टीचर मार्क्स नहीं काटेगी। बट अगर आप ये बना रहे हो तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपको टॉपिक की क्लैरिटी बहुत अच्छे से है। और इससे एक चीज और पता चलता है कि आप बहुत गुड स्टूडेंट हो।
तो पेपर प्रेजेंटेशन पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे जरूर कमेंट करना कि सर कम कंटेंट लिख के भी फुल मार्क्स लिया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लिख के भी फेल हुआ जा सकता है, तो ये दोनों पे मैं वीडियो बना के दे सकता हूं आपको। तो पीएन जंक्शन डायोड पर आते हैं, पी टाइप एन टाइप। पी टाइप में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स, और एन टाइप में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स, यानी एन नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे मेजोरिटी पॉजिटिव है और यहां पे मेजोरिटी नेगेटिव है। सर ये बीच में क्या क्रिएट हो रहा है, यहां पे पॉजिटिव यहां पे इलेक्ट्रॉन, ऐसे कैसे हो रहा है सर? एक्चुअली में इसको, ये जो एक रीजन है उसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। जब हम इस जंक्शन डायोड को, पीएन जंक्शन डायोड को एक एंड से एनोड और एक एंड से कैथोड, बेसिकली एनोड कैथोड में कंफ्यूजन है तो समझो हमने एक बैटरी लगाया, जैसे बैटरी लगाया तो बिना बैटरी लगाए हुए कैसे स्टेट में, अपने स्टेबल स्टेट में जैसे ये होते हैं वैसे ही। जैसे मैंने बैटरी लगाया यानी मैं उनको एक पावर दे रहा हूं, एक्सटर्नल सोर्स दे रहा हूं, जैसे मैंने उनको पावर दी ये एक्साइटेशन स्टेट में आ गए। एक्साइट होकर किधर जाएंगे, मोशन में थे, अब ये जंप करने लगे, जंप करके पी टाइप यानी इस पे जो पॉजिटिव चार्ज हो इसको अट्रैक्ट करेगा और इसका जो नेगेटिव चार्ज हो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों कंबाइन होंगे या एक दूसरे के आगे पीछे जाएंगे। जैसे ही जाएंगे तो वहां पे क्या बन जाएगा, एक रीजन बन जाएगा और इसी रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। तो डिप्लीशन रीजन मतलब समझा जहां पे चीजें डिप्लीट हो गई यानी एक दूसरे से मिल चुकी है। तो क्यों मिली, क्योंकि हमने बैटरी लगाया, तो डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया। इसी डिप्लीशन रीजन के यहां पे बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो अगर आपको ये बैरियर पोटेंशियल में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्या रहता है, इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझेंगे। बैरियर पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब समझ रहा है कुछ तो भी पावर है, कुछ तो भी वोल्टेज है, पोटेंशियल का मतलब ये होता है। नेक्स्ट आते हैं बैरियर। बैरियर का मतलब क्या होता है, सिंपल बैरियर जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कुछ भी ऐसा चीज जिसको रेजिस्ट करेगा यानी रोकेगा। बेस्ट एग्जांपल, एक स्पीड ब्रेकर आया मेरे सामने, मैं एक साइकिल चला रहा हूं, एक स्पीड ब्रेकर आया मेरे सामने, अगर मेरे पास इनफ एनर्जी होगा यानी इनफ पावर होगा तो मैं स्पीड ब्रेकर को क्या करूंगा, क्रॉस कर जाऊंगा। और अगर मेरे पास इनफ पावर नहीं होगा तो क्या होगा, मैं स्पीड ब्रेकर को क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा। तो बैरियर पोटेंशियल का काम यही होता है। स्पीड ब्रेकर से याद रखना, आप साइकिल चला रहे हो, आपके पास ज्यादा फोर्स है, ज्यादा पावर है, तो आप ब्रेकर को, आपके सामने स्पीड ब्रेकर आया है, कुछ है, आप क्रॉस कर जाओगे। अगर आपके पास इनफ पावर नहीं है तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो यही सारी चीजें थी पीएन जंक्शन डायोड में, ये अपना सिंबल हो गया और ये बहुत पावरफुल कंटेंट है। और ये ऐसे ही जैसे मैं पावरफुल तरीके से पढ़ा रहा हूं, आप पावरफुल तरीके से पढ़कर जाओ और पावरफुल तरीके से पेपर में मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड, यानी अब हम इसको थोड़ा फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पेपर में ऐसे पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर क्या होता है। तो बेसिकली फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में जो नाम से पता चल रहा है, फॉरवर्ड मतलब मैं स्ट्रेट हूं, सीधा हूं, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। यानी मैंने जो सर्किट डायग्राम देखा है इसमें अगर मैं दोनों टर्मिनल ऐसे ही रखूं तो ये कौन से फॉर्म में रहेगा, फॉरवर्ड बायस। अगर मैं कैथोड को एन टाइप में पी टाइप में लगा दूं और एनोड को एन टाइप में लगा दूं, यानी मैं टर्मिनल एक्सचेंज कर दूं, सिर्फ टर्मिनल, बैटरी का, ये पी टाइप एन टाइप नहीं, बैटरी का टर्मिनल एक्सचेंज कर दूं तो वो हो जाएगा सर रिवर्स बायस। तो आपको क्लियर हुआ फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस आता है ना बच्चों, वो आता है बैरियर पोटेंशियल का। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है ना कि मैंने उसको परफेक्ट सर्किट बना के परफेक्ट तरीके से वोल्टेज दिया, उससे क्या होता है, डिप्लीशन रीजन छोटा हो जाता है, यानी जो मेरा बैरियर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो वो छोटा हो जाएगा ना, तो उससे क्या होगा, मैं इजिली करंट फ्लो करा सकता हूं। यहां पे हम करंट के इर्द गिर्द रहेंगे और वोल्टेज के। तो याद रखना बैरियर पोटेंशियल जैसे ही छोटा होगा फॉरवर्ड बायस में तो मैं इजिली करंट फ्लो करा सकता हूं, लेकिन इन रिवर्स बायस में क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि टर्मिनल एक्सचेंज कर दिया तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स यानी उस हिसाब से एक्साइट नहीं कर पाएंगे चीजों को। तो क्या होगा, वो बैरियर पोटेंशियल यानी डिप्लीशन रीजन बड़ा हो जाएगा, तो बैरियर पोटेंशियल मेरे को रोक देगा। तो मैं वहां पे क्या नहीं करा सकता हूं, करंट फ्लो नहीं करा सकता हूं। तो आपको याद रखना है फॉरवर्ड बायस में टर्मिनल सिमिलर होते हैं, एनोड कैथोड और पीएन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो वहां पे जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। करंट ज्यादा, मेरे पास करंट के पास पावर ज्यादा होता है तो वो क्रॉस कर जाता है। और रिवर्स बायस में क्या होता है कि जो पोटेंशियल है वो ऑपोजिट वे में रहते हैं, तो जो टर्मिनल है वो ऑपोजिट वे में रहते हैं और उसके कारण क्या होता है, जो डिप्लीशन रीजन और जो बैरियर पोटेंशियल रहता है वो बड़ा हो जाता है और उसके कारण क्या होता है कि हम उसको क्रॉस नहीं कर पाते। तो स्पीड ब्रेकर याद रखना, ठीक है। तो वही चीजों को मैंने नोट्स में लिखा है कि आप पेपर में कैसे लिख के आओगे। एक तो आप मेरे से कॉन्सेप्ट समझ रहे हो और दूसरी चीज है कि आप पेपर में कैसे लिख के आओगे। तो कनेक्शन जो रहता है वो फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पी साइड यानी पी और नेगेटिव
टर्मिनल टू दी एन साइड, एन एन, तो कंफ्यूजन नहीं होना, पी पी एन एन। इफेक्ट, द एक्सटर्नल वोल्टेज reduces and the barrier potential. Result, electrons from the n side and holes from the p side cross the junction easily. जैसे जंक्शन क्रॉस कर लिया मतलब मेरा करंट फ्लो होना चालू हो चुका है। तो करंट फ्लो, लार्ज करंट फ्लो वंस द अप्लाइड वोल्टेज एक्सीड्स द कट इन वोल्टेज। तो कट इन वोल्टेज नहीं समझ में आ रहा तो उस पर ध्यान नहीं देना, आप बस इतना समझो कि जो मेरा करंट है वो इजिली फ्लो हो चुका फॉरवर्ड बायस में। अब रिवर्स बायस, अगर कुछ बच्चे रिवर्स बायस को नहीं समझना चाहते तो कोई जरूरत नहीं समझने का। अगर आपको फॉरवर्ड बायस अच्छे से समझ में आ गया तो रिवर्स बायस उसका ऑपोजिट है, यानी कंपैरिजन है। तो आप सारी चीजों को उल्टी कर दो। जैसे कनेक्शन, सबसे पहले तो कनेक्शन उल्टा करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कहां कनेक्ट होगा, एन, वहां पे कहां पे था पॉजिटिव। और नेगेटिव टर्मिनल कहां कनेक्ट होगा, पी टाइप में, वहां पे क्या था, एन एन, याद रखना। तो यहां पे जो एक्सटर्नल वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और बैरियर पोटेंशियल बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि करंट फ्लो नहीं होगा। तो क्या लिखा है, ओनली वेरी स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। बहुत स्मॉल अमाउंट में, एक्चुअली में नहीं होता है, लेकिन अब प्रैक्टिकली चीजें लोगों ने करके देखा है तो बहुत माइक्रो एम्पियर में होता है, तो हमने उस चीजों को कंसिडर किया। ठीक है, इसमें ऐसा एक भी वर्ड नहीं है जो कुछ नया है या कुछ ऐसा है जो समझाने लायक है। आप सिंपली रीड करोगे तो भी आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि आपके लिए मेरे को राहुल सर ने बोला था कि बहुत पावरफुल कंटेंट बनाना है सर, ऐसे इतना सिंपल करके देना है कि बच्चे रीड करें तो खुद तो समझ जाओ, टीचर को भी समझा दे कि मैडम आप इतना कॉम्प्लेक्स मत करो, चीजों को सिंपल रखो और क्रिस्प रखो। ठीक है, तब हम आते हैं हमारे जंक्शन डायोड पे। तो जंक्शन डायोड स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया क्या है, ये नोट्स हैं, आपको काम आएंगे पेपर में, बट फिर भी हम एक बार इसके गो थ्रू करते हैं कि सर जंक्शन डायोड क्या होता है। तो डायोड जिसके इर्द गिर्द जंक्शन यानी बैरियर पोटेंशियल, यानी मैंने चार्ज लगाया तो बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होगा और उससे क्या होगा कि करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, रिवर्स बायस में नहीं होगा। तो पी टाइप एनोड हैज एक्स्ट्रा होल्स। पी टाइप में अगर मैंने सेमीकंडक्टर पे एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल दिया तो वहां पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा वो होल होगा, और एन टाइप साइड में अगर मैंने नेगेटिव टर्मिनल दिया तो वहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट हम फिर भी एक बार देख लेते। व्हेन कनेक्टेड फॉरवर्ड बायस पॉजिटिव टू पी नेगेटिव टू एन, करंट फ्लो इजिली, और जैसे उल्टा करेंगे तो करंट इज ब्लॉक्ड, करंट रुक जाएगा। तो ये सारी चीज एक्सप्लेन्ड है, बट आप पेपर में ऐसे ही लिख के आना जैसे मैंने डिनोट किया। फिर आते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में डायग्राम पूछा जाता है, तो आपको डायग्राम के बारे में एक एक चीज पता होना चाहिए और आप पेपर में सेम बनाकर आना, आपको मार्क्स मिलेगा। और ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो पीएन जंक्शन तो आपको क्लियर हो गया, एंड अब इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम कि क्या होता है। सॉरी, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होगा या आईवी होगा, मतलब करंट वोल्टेज और वोल्टेज करंट। ठीक है, तो हम बनाते हैं यहाँ पे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पे क्या है सर, ये करंट, ये एक्सिस करंट को डिनोट कर रहा है और ये एक्सिस वोल्टेज को डिनोट कर रहा है। तो अगर आप देखोगे जीरो से रिवर्स में स्टार्ट हो रहा है और जीरो से फॉरवर्ड में स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड करंट और रिवर्स में रिवर्स बायस लिखा हुआ है, तो आप एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आपको खाली कर्व बनाना है ऐसा, यानी आप एक एल बनाओ और फिर उस एल को कंटिन्यू करो, तो आपको ऐसा बना के आना है पेपर में। और अगर आप आईवी लिख के आते हो, ये लिख के आते हो, फॉरवर्ड करंट, रिवर्स करंट, ये ब्रेकडाउन रीजन, नी वोल्टेज, रिवर्स सैचुरेशन, ये सब लिख दिया आपने, तो आपको पूरे 2 या 3 जो भी नंबर के डायग्राम होंगे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे ये V जो है, जैसे ही वोल्टेज जीरो से थोड़ा अप गया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे नी वोल्टेज क्रिएट हो रहा है। नी वोल्टेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नी लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ये वेव। तो नी वोल्टेज क्या होता है ना, कि जहां से वोल्टेज करंट को एम्पलीफाई कर रहा है, वोल्टेज करंट को एम्पलीफाई कर रहा है, यानी करंट जो है वो शूट कर रहा है, यानी करंट का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज का मतलब समझा, नी वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जहां से करंट एम्पलीफाई करेगा यानी शूट करेगा। तो वो कौन से डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, याद रखना। तो वो उसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज, यानी करंट यहां से आप देखोगे इंक्रीज हो रहा है तो उसी को बोलते हैं नी वोल्टेज। आपको एग्जाम में एक्सप्लेन नहीं करना है कि नी वोल्टेज क्या होता है, लेकिन आपको ये बनाना है। तो ये नी लाइक स्ट्रक्चर से याद रखना कि ये नी वोल्टेज है। ये रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट का आप बस इतना समझो कि जो करंट है वो रिवर्सली फॉलो होता है, यानी रिवर्स करंट जब आएगा उस रीजन यानी उधर जो प्रोसेस हो रहा है, यानी उधर जो क्रिएट हो रहा है वोल्टेज या करंट, उसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन रीजन पे। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, यानी बहुत कम है। तो जैसे ही
वोल्टेज कांस्टेंट है तो यहाँ पे करंट फ्लो इजीली नहीं होता रिवर्स बायस में, यानी ब्लॉक हो जाता है। डायोड का ये फंक्शन है। तो ये डायोड का पढ़ रहे तो आप डायोड से ही चीजों को रिलेट करना। तो उसका जो रिवर्स में है वो करंट फ्लो इजीली नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक रीजन आता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन। ब्रेकडाउन मतलब समझो ब्रेक डाउन, यानी चीजों को तोड़ दी मैंने, यानी उस चीज को रोक दी। जैसे ही मैं इधर मतलब वेव को तोड़ूंगा तो यहां से ब्रेकडाउन रीजन में एक एवलेंच और जीनर ब्रेकडाउन बनता है। सर एवलेंच और जीनर को हम पढ़ेंगे क्या होता है नेक्स्ट मॉड्यूल में, लेकिन आपको बता देता हूं एवलेंच मतलब हाई वोल्टेज और जीनर मतलब लो वोल्टेज। तो आपको इससे आइडिया लग रहा होगा कि एवलेंच ब्रेकडाउन क्या होगा, जीनर। यहाँ पे वोल्टेज का ही चीज हो रही है तो आप वोल्टेज में ही रखो। एवलेंच मतलब हाई और जीनर मतलब लो। तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन रीजन भी क्रिएट हो रहा है, लेकिन रिवर्स बायस में। सारी चीजें रिवर्स बायस में होंगी। और ब्रेकडाउन रीजन मतलब जहां से वोल्टेज टूट चुका है और वो शूट अप कर रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ करंट। वोल्टेज ब्रेक होने के बाद जब करंट शूट करेगा, यानी जब करंट एम्पलीफाई करेगा रिवर्स बायस में, तो उसको हम बोलते हैं, उस रीजन को बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन। तो ये आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एग्जाम में आता है और आपको ये याद रहना चाहिए डायग्राम, ठीक है। फिर अब हम आते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को, जो आपके नोट्स में हेल्प करेगा। मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, बट फिर भी आप एक बार रीड आउट कर लेते। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कर्व पेपर में ऐसे ही लिखना है, ये बच्चे नहीं लिखते, बट अगर कोई अच्छा बच्चा यानी जो प्रदीप गिरी एकेडमी से जुड़ा, अगर वो ऐसे लिखेगा तो आपका पेपर थोड़ा हटके लगता है। तो टीचर सोचते बच्चा काफी अच्छा है। अगर किसी इन केस अगर आपने कुछ कंटेंट का आपकी कमी है, यानी आपको टॉपिक के बारे में क्लैरिटी नहीं और आप कुछ अच्छा लिख कर आते हो, तो टीचर आपको बिना देखे करेक्ट करके देती है और ज्यादा मार्क्स देती है। तो फॉरवर्ड बायस रीजन में क्या होता है, राइट साइड ऑफ द ग्राफ, यानी ग्राफ के राइट साइड। अब देखो ये राइट साइड है और ये पेपर में ऐसे बना के लेफ्ट राइट मत करना, राइट साइड। मैंने एक एक चीजों को आपके दिमाग में डालने के लिए नोट डाउन किया। फॉरवर्ड बायस होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता फॉरवर्ड बायस रीजन, बट मैंने लिखा है राइट साइड ऑफ द ग्राफ। डायग्राम में भूल जाओ तो नोट से याद आ जाए, नोट से भूल जाओ तो डायग्राम में। तो मैंने एक एक चीजों को कनेक्ट किया है आपके लिए। इनिशियली वेरी लिटिल करंट फ्लो, आप देखोगे ग्राफ में तो बहुत लिटिल करंट फ्लो रहा था स्टार्टिंग में। जैसे वो कटिंग वोल्टेज यानी कटिंग वोल्टेज के रीच करता है, वो करंट शूट हो जाता है, यानी एम्पलीफाई हो जाता है। बियॉन्ड दिस नी वोल्टेज द करंट राइजेस एक्सपोनेंशियली विद अप्लाइड वोल्टेज। समझा? बियॉन्ड दिस नी वोल्टेज, यानी नी वोल्टेज जो है वहां से करंट राइज करता है एक्सपोनेंशियली। फिर रिवर्स बायस में वेरी स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। दिस करंट इज नियरली कांस्टेंट अंटिल ब्रेकडाउन, यानी ब्रेकडाउन वाला जो वोल्टेज समझाया था, ब्रेकडाउन वोल्टेज से जहां करंट फ्लो मतलब एम्पलीफाई करता है, तो वही चीजें लिखी हुई है। ब्रेकडाउन जीनर एंड एवलेंच, जीनर मतलब लो वोल्टेज, एवलेंच मतलब हाई वोल्टेज। तो करंट इंक्रीजेस शार्पली इन दी नेगेटिव डायरेक्शन, रिवर्स मतलब उल्टा, नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। फिर हम आते हैं एलईडी। एलईडी के मटेरियल से जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट होता है और बहुत आसान है। ये एलईडी नाम सुन के बच्चों को थोड़ा लगता है कि सर क्या है, बट मैं आपको बताता हूं ये भी एक डायोड है। घर में जो ट्यूबलाइट जल रहा है उसमें जो एलईडीज है वो एक डायोड है। क्योंकि आप देखो करंट आता है और करंट आने के बाद लाइट का जो थ्रो होता है वो सामने की तरफ होता है, कभी लाइट पीछे थोड़ी थ्रो करता है, ठीक है। तो सामने की तरफ थ्रो हो रहा है मतलब वो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, करंट आया, लाइट थ्रो हुआ सामने की तरफ, और सामने की तरफ थ्रो होने से क्या पता चल रहा है, ये पीछे बैक साइड नहीं कर रहा है, यानी ब्लॉक कर रहा है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट आप यहां से क्या सीख सकते हो कि मैंने तो लाइट दिया क्या डायोड को, नहीं। एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, मैंने डायोड को लाइट दिया नहीं, मैंने डायोड को क्या दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, लाइट में। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एलईडी, समझा। लाइट जैसे ही करंट दिया मैंने डायोड को और उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जैसे ही कन्वर्ट किया लाइट फॉर्म में, तो वो उस फॉर्म में या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एलईडी। अब उसमें कुछ मटेरियल्स होते हैं, डायोड के, हर डायोड ऐसा नहीं करता, उसके डायोड के कुछ मटेरियल्स है, वो भी हम देखेंगे, वो भी पेपर में पूछा जाता है। से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स के लिए। एलईडी व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एलईडी, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ एलईडी विथ आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड, यानी एक डायोड से जो एमिशन हो रहा है किसका, लाइट का, उसको हम बोलते हैं एलईडी। इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड दैट एमिट्स विजिबल लाइट व्हेन फॉरवर्ड बायस। याद रखना फॉरवर्ड में ही चीजें होंगी, बैकवर्ड में ब्लॉक हो जाता है तो रिवर्स बायस को ज्यादा पढ़ना नहीं, लेकिन फॉरवर्ड बायस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद रहेगा। जो डायोड जो लाइट एमिट करेगा वो फॉरवर्ड बायस में ही करेगा। ऑर्डिनरी डायोड्स दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। जो दूसरे मटेरियल्स के डायोड होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, हीट में। बट यहां पे क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक्चुअली हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस हीट एनर्जी को फिर लाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वही लिखा है, ऑर्डिनरी डायोड्स दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एंड एलईडी कन्वर्ट्स इनटू लाइट एनर्जी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस।
तो याद रखना ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस का, सीन्स का, वो ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब हम कन्वर्ट करेंगे, लाइट वाला याद रखना, वायर के फॉर्म में मैंने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया और उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट किया, उसी को हम ये बोलते हैं। तो आपको एलईडी क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं उसके मटेरियल पे। बुक्स वगैरह में 2-3 मटेरियल गए थे, बट मैंने ऐसे 4 या 5 स्लाइड ढूंढ के आपको याद रहने के लिए, एक तो हमारा होता है गैलियम आर्सेनाइड, एक होता है गैलियम फॉस्फाइड, फिर हम गैलियम आर्सेनाइड और फॉस्फाइड को मिला के हम एक मटेरियल बना सकते हैं, फिर एक गैलियम नाइट्राइड होता है और फिर एक इंडियम गैलियम नाइट्राइड होता है। तो आपको बेसिकली गैलियम याद रखना है, गैलियम के बाद आर्सेनाइड, फॉस्फाइड ऐड हो रहा है, फिर ये दोनों को मिला के एक तीसरा एलिमेंट बन रहा है, फिर एक पी एन ऐसे याद रखना। फॉस्फाइड हो गया मतलब पी टाइप हो गया, एन टाइप पे आना यानी नाइट्राइड, और फिर गैलियम नाइट्राइड लिखना और इंडिया में रह रहा हो तो इंडियम ऐड करना। तो ये सारे जो कलर एमिट करते हैं डायोड, एक गैलियम आर्सेनाइड RRI यानी इंफ्रारेड, गैलियम फॉस्फाइड ERI यानी ग्रीन, लास्ट में ERI यानी ग्रीन, यहां पे RRI यानी इंफ्रारेड, ऐसे भी ले सकते हो। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड है तो रेड, देन ऑरेंज एंड येलो, इसमें ग्रीन नहीं है, ध्यान रखना, रेड ऑरेंज एंड येलो। ग्रीन ले लिया, ग्रीन के बाद रेड लाइट, याद रखना, ग्रीन के बाद रेड लाइट, फिर ऑरेंज होता है और येलो होता है। रेड लाइट में जो भी कलर से सारे आते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन, ऑरेंज बीच में ऐड किया। फिर गैलियम नाइट्राइड ब्लू व्हाइट देता है और इंडियम गैलियम ब्लू ग्रीन व्हाइट। आप ऐसे एक सीक्वेंस बना लेना, और ये वेवलेंथ नहीं था, बट आप ऐसा वेवलेंथ में पेपर में लिखोगे वेवलेंथ, तो टीचर को क्लैरिटी आएगा। तो अब ग्रीन में याद रखना 555, 850, 5, 6, 632, 590, 452, 480 एंड 452, 550। अब ऐसे भी ये रेंज लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको ग्रीन का तो याद रहेगा 555, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, वेवलेंथ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप लिखते हो तो वो आपके लिए अच्छी चीज है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एलईडी। एलईडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है सर? तो ये तो अपना हो गया फॉरवर्ड बायस का, कि इसमें कैसे फंक्शंस हो रहे हैं, उसने बोला था ना ऑपरेशन बताने के लिए। तो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर या हमारे डिप्लीशन रीजन जहां बैरियर पोटेंशियल है, याद रखना जैसे ही ये एक्टिव होगा सर्किट, एनोड कैथोड यानी फॉरवर्ड बायस में, जैसे ही एक्टिव होगा तो ये जो एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ पी टाइप में जाएंगे और पी टाइप वाले एन टाइप में जाएंगे, और फिर यहाँ पे जो एक रीजन क्रिएट होगा उसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। लेकिन इसके बीच में एक एनर्जी लॉस होता है, यानी मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊंगा तो एनर्जी लॉस होगा। तो वो जो एनर्जी लॉस होगा वो हीट के फॉर्म में होगा, और वो हीट के फॉर्म को जब कन्वर्ट करते हैं डायोड, तो उसको हम बोलते हैं फोटोन यानी फोटोन यानी फोटो। आप देखोगे फोटोवोल्टाइक सेल, ये सब सारा लाइट एनर्जी पे काम करते हैं। तो फोटोन यानी एक मतलब वो जो एनर्जी एमिट हो रहा है उसका वैल्यू है, उसको बोलते हैं फोटोन, और वो फोटोन एमिशन को हम लाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इसका फंक्शन हो गया, और ये हमारा उसका वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड यानी बैंड डायग्राम हो गया। ये इसको एनर्जी गैप बोलते हैं, तो हमने फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ा था। फिर इलेक्ट्रॉन यहां से होल्स यहां से कंडक्शन बैंड के बीच में आते हैं, फिर फोटोन क्रिएट होता है और इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया एलईडी का, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ एलईडी ऑपरेशन। सर एलईडी का ऑपरेशन प्रिंसिपल कैसा होता है? ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया। इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं लाइट एनर्जी में, और उस प्रोसेस को जो बोलते हैं वो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। लेकिन वहां पे जो डायोड जिस मटेरियल का यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एलईडी, ठीक है, जो एमिट करता है लाइट। तो हम चीजों को एक बार देख लेते हैं। व्हेन द एलईडी इज फॉरवर्ड बायस, करंट फ्लो थ्रू डायोड। फॉरवर्ड बायस में मैंने बताया था करंट सीधे सीधे निकल जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन होल मूवमेंट्स यानी इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम द एन टाइप रीजन एंड द होल मूव फ्रॉम द पी टाइप, यानी वो जो ऑपरेशन बताया था उसी चीजों को हमने लिख दिया। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रिकॉम्बिनेशन। एट द जंक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंबाइन कर रहे हैं, जो डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो रहा है उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, मतलब दोनों को जोड़ के जो एक बन रहा है। फिर एक लाइट एमिशन ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन, एनर्जी इज रिलीज। बताया था जैसे वो दोनों जुड़ेंगे डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा तो एनर्जी लॉस होगा, और वो जो एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट यानी फोटॉन्स, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। एक एक चीज पहले एक्सप्लेन कर दिया, फिर रिटन फॉर्मेट में दे दिया और विजुअल फॉर्मेट में इमेज दे दिया। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ और होना चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखना। मैं पढ़ता हूं चीजों को और समझता हूं, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से मैं कंटेंट आप सभी के लिए लाता हूं। कलर ऑफ लाइट, द कलर डिपेंड्स ऑन द बैंड गैप, वो जो बैंड गैप दिखाया था ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। एक एक चीज आपके लिए लाया है, एक एक पॉइंट जो भी लिख रहा हूं वो कनेक्टेड है। आप एक बार गो थ्रू करोगे तो भी आपको समझ में आएगा। इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है फॉरवर्ड बायस रीजन में करंट इंक्रीज करता है, उसका डायग्राम है, आप ऐसे लिख देना, करंट इंक्रीज रैपिडली आफ्टर द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो करेगा, नहीं लीकेज हो जाएगा, तो एक्सेसिव रिवर्स वोल्टेज कैन डैमेज एलईडी। जैसे रिवर्स होगा एलईडी डैमेज हो जाएगा।
यानी हमारा फ्यूज हो जाएगा बल्ब। तो एलईडी के एग्जांपल आपको पता है, टीवी स्क्रीन, मोबाइल वगैरह हर जगह आजकल एलईडी लाइट्स आ गए, और इवन शायद पूरा सब कुछ एलईडी पे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि एक बल्ब जितना रोशनी देता है और अगर हम 100 छोटे छोटे एलईडी लगाए तो वो ज्यादा रोशनी देता है। तो इसके लिए हम एलईडी की तरफ आते हैं। उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है करंट, वोल्टेज, रिवर्स, फॉरवर्ड, यानी नीचे आना चाहिए, बट आपके लिए समझाने के लिए बीच में कॉलम दिया है, रिवर्स बायस रीजन, फॉरवर्ड बायस रीजन। रिवर्स बायस रीजन में एक ब्रेकडाउन आता है जो हमने एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहां पे जैसे एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज आ रहा है जहां से देखो आप करंट शूट कर रहा है, और यहीं से वो इलेक्ट्रिक, ये देखना ग्रीन था, येलो हुआ, ऑरेंज हुआ, फिर रेड हुआ, यानी यहां पे लाइट हमें मिल गया। तो सारी चीजें, इसका सिंबल एलईडी का, फॉरवर्ड वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज, आप ऐसे पेपर में बना के आओगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब आते डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर बैरियर पोटेंशियल। सर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैरियर पोटेंशियल मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, एक बार और बता देंगे। बैरियर पोटेंशियल जो चीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में आता है, और ये जो डेरिवेशन है बुक में काफी बड़ा था, बच्चे छोड़कर आ जाते हैं। मैंने आपके लिए 4 स्टेप में किया है, सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप में नोट्स भी लाया हूं आपको। इतना सिंपल करके मैंने लाया है वो कि आप अगर उसका गिवन डेटा पढ़ के जाओगे, यानी खाली आप इसको रीड कर लो, न्यूमेरिकल देख लो, और आपको एक फॉर्मूला खाली याद रखना है। एक फॉर्मूला याद रखोगे आपका पूरे के पूरे 8 नंबर आपके जेब में। तो ये डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर बैरियर पोटेंशियल। पहले एक बार देख लेते बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। मैंने बताया था बैरियर पोटेंशियल मतलब बैरियर यानी एक स्पीड ब्रेकर। मेरे पास ज्यादा एनर्जी होगा उस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करने जितना, तो मैं क्रॉस कर जाऊंगा, और अगर नहीं तो मैं रुक जाऊंगा। तो ये हमारा बैरियर पोटेंशियल होता है, लेकिन वो किसके इर्द गिर्द, पीएन जंक्शन डायोड के, यानी डिप्लीशन रीजन का हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो एक बार रीड कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। क्या होता है, पी टाइप, पी एक्सेप्टर ज्वाइंट विद एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी एन टाइप यानी डोनर। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मैं तो ऐसे याद रखा था एग्जाम के टाइम पे, और मेरे को काफी हेल्प होता था, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, याद रखना। पी टाइप एक्सेप्टर, पी से स्टार्ट हो रहा है, एन टाइप यानी डोनर, समझा, एन से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ऐसे याद रखता था, आप भी ऐसे याद रखना। और कोई तरीका अगर आपका लॉजिक ज्यादा अच्छा रखता है तो आप वैसे रख सकते हो। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, एन साइड से पी साइड डिफ्यूज हो रहा है, होल डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, जिसका जो साइड है। फिर इमोबाइल आयंस यानी जिनका कोई साइड नहीं है, लेफ्ट बिहाइंड, फॉर्मिंग द डिप्लीशन रीजन। एन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप अपोजिंग फर्दर डिफ्यूजन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम डिफ्यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, यानी करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। देन एट इक्विलिब्रियम ड्रिफ्ट करंट इक्वल टू डिफ्यूजन करंट। जैसे इक्विलिब्रियम पे हम लाते हैं तो क्या हो जाता है, ये पॉइंट आप अच्छे से देखना, बहुत अच्छा पॉइंट है, ड्रिफ्ट करंट इक्वल टू डिफ्यूजन करंट। ये है नहीं बट आप ध्यान से, आपको मतलब आ गया तो आप पढ़ लो, ठीक है। मैंने जैसे बोला था 4 स्टेप में किया है, उसी तरीके से मैंने इस फॉर्मेट में क्यों लाया, क्योंकि आपको पेपर में ऐसे ही लिखना है और ऐसे के ऐसे ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 4 स्टेप, ये हमारा गिवन डेटा हो गया सर, ये हमने हमारे गिवन डेटा को थोड़ा सा कन्वर्ट किया, बताऊंगा। देन इक्विलिब्रियम पे ये हमारा फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला को लिखा है और हमारा वैल्यू आ गया। आपको ऐसे लिख के आना, आपका पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, कट नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप इसको हैवी बनाना चाहते हो कि आप मतलब हर स्टेप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, मैं तो ऐसे ही करता था, मैं जैसे एक स्टेप लिखा फिर एक्सप्लेन करता था, और जैसे एक्सप्लेन करोगे ना तो टीचर को लगता है इस बच्चे ने चीजों को पढ़ा है। लेकिन अगर आप ऐसे भी लिख के आओगे तो आपको तभी भी पूरे नंबर मिलेंगे। तो जो हमारा वीबी है वो क्या है सर, बैरियर पोटेंशियल, जो हम कैलकुलेट करेंगे। फिर के क्या है हमारा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के क्या हमारा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी क्या है सर, टी फॉर टेम्परेचर। क्यू क्या है सर, चार्ज। लेकिन किसके इर्द गिर्द घूम रहे हम, इलेक्ट्रॉन के। फिर एन एन डी एक्सेप्टर एंड डोनर कॉन्सेंट्रेशन, एन आई यानी इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। फिर फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम देखेंगे ये, और ये ऐसे ही लिखना है, बैरियर पोटेंशियल है तो भी आप इंट्रिंसिक से भी कर सकते हो, एक्सट्रिंसिक का थोड़ा बड़ा था बट इंट्रिंसिक से करना, ठीक है। तो इसका जो है फॉर इंट्रिंसिक एन आई स्क्वायर इक्वल टू एन डॉट पी, आपको याद रखना, और यहीं से हम पूरा कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर डोप्ड रीजन, जैसे हम डोप करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक। ऑन पी साइड एन ए यानी एन पी, यानी जो डोनर और डोनर पॉजिटिव साइड, ये पी साइड, और ये एन यानी एक्सेप्टर और डोनर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये एनपी को हम इक्वल टू करेंगे एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए, और फिर ऑन एन साइड पी एन इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी। तो ये चीजें ऐसे हमने ली। फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे, यहां तक चीजें गिवन थी जो मतलब खाली आपको पढ़ के जाना है। और जैसे हम सेकंड स्टेप पे आते हैं तो एक फॉर्मूला है, फर्मी लेवल इज कांस्टेंट अक्रॉस द जंक्शन
और जो बैरियर पोटेंशियल है यानी वीबी, जो क्वेश्चन में ही दिया है, वीबी इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। और जैसे हम वीबी इक्वल टू आते हैं केटी अपॉन क्यू लॉग एन एन, यानी जो डोनर और एक्सेप्टर का बता रहा है, एन एन अपॉन एनपी, ऊपर नेगेटिव यानी एन साइड और नीचे पॉजिटिव साइड। तो आप ऐसे याद रखना पी एन, यानी आप नीचे से जाना पी एन, तो ये याद रखना, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब हमने जो यहाँ पे जो पी साइड और एन साइड का डिराइव किया, यानी इसको थोड़ा मतलब थोड़ा सा उसको जब इंप्रूव किया, तो उस चीजों को हमको सब्सटीट्यूट करना है यहां पर, ठीक है। तो फ्रॉम एन एन इक्वल टू एन डी सब्सटीट्यूट कर देंगे और एनपी इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए, लेकिन कहां से, वहां से लिया हमने। तो जैसे हम इस फॉर्मूला में यानी एन एन और एनपी की जगह सब्सटीट्यूट करते, तो वो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप यानी इक्वल टू का वैल्यू जैसे हम इसमें पुट करेंगे, तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और याद रखना ये स्टेप पूरा सेम है, ये स्टेप पूरा सेम है, ये फॉर्मूला पूरा उठा के यहां तक यहां लिखा, खाली ये स्टेप के जो वैल्यूज इक्वल टू में लिए थे उसको हमने पुट किया, समझा, 2 स्टेप। ये जैसे हमारा आता है, अब हम इसको करेंगे सर सिंप्लीफाई। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये सारा पार्ट तो कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट जो है ये पूरा क्या है, कांस्टेंट में आ रहा है, लेकिन इधर देखोगे आप एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन ए, तो डिवाइड जब अबव जाता है तो क्या हो जाता है सर, मल्टीप्लाई में। बस हमने वो किया, एन ए और एन डी को जोड़ दिया, तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बनता है वो ये बनता है, खत्म। लेकिन आप इसको दिखा सकते हो, कुछ बच्चे बोलते हैं सर बहुत छोटा करके लाओ, इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप ऐसे भी लिख के आते तो भी टीचर आपको पूरा मार्क्स देगा, लेकिन आपको यहाँ पे डिनोशन देना पड़ेगा, सिंप्लीफाई सब्सटीट्यूट ऐसे करके देना पड़ेगा। तो याद रखना, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बीबी इक्वल टू केटी बाई क्यू एल एन, एन एन अपॉन एनपी, एन एन और एनपी का वैल्यू हमको चेंज करना है नैंड में, किसमें, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है, लेकिन आपको याद रहेगा, ऐसे याद रखना, नैंड बनना चाहिए लास्ट में। क्या बनना चाहिए, वेरियर पोटेंशियल इक्वल टू केटी यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर अपॉन चार्ज, नेचुरल लॉग नैंड अपॉन एन आई स्क्वायर, ये बनना चाहिए। और जैसे ये बनेगा यानी हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बन गया, उसको एक बॉक्स में लिख देना। फिर टिपिकल वैल्यूज लिखते हैं बच्चे, बट आप अगर नहीं दिया कंफ्यूज मत होना, सिलिकॉन का जो टिपिकल वैल्यू होता है यानी जो उसका जो केल्विन में नापा गया है वो 300 है, 0.6 टू 0.7 वोल्ट, फॉर जर्मेनियम 0.2 टू 0.3 वोल्ट। तो आपको ये सारी चीजें हमने कवर की पूरे सेकंड मॉड्यूल में। और थर्ड मॉड्यूल के लिए अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और हम इस वीडियो पे टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, आज नहीं कल नहीं, लेकिन होना चाहिए, 1000 से ज्यादा जाना चाहिए, ऐसा कंटेंट है और बहुत पावरफुल कंटेंट है, आप सबको बहुत मजा आएगा। और ये न्यूमेरिकल जो बहुत बार, न्यूमेरिकल नहीं डेरिवेशन जो बार बार पूछा गया पेपर में, जब बुक में देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 9-10 स्टेप्स में कराया गया है, लेकिन इसको मैंने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप या 3 स्टेप भी बोल सकते हो, ये तो आंसर ही है, 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप, जिसमें एक हमारा डेटा, यानी 2 स्टेप में पूरा डायग्राम हमने पूरा डेरिवेशन हमने सॉल्व कर दिया। तो आप चीजों को ऐसे देख सकते हो, ठीक है। और आपको पीपीटी यानी पीडीएफ आपको मिल जाएगा नीचे लिंक में, और आप लाइक करना, शेयर करना, और थर्ड मॉड्यूल के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, आपको मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।